टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। जो ये पहला टेंस समझ गया, जो पहला टेंस समझ गया उसको कोई और टेंस समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी इज, आर, एम लिखना है, लेकिन इस टेंस में नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तू हो आदि जैसे शब्द आते हैं, यानी ता लगा होगा, हैं, ता लगा होगा और हैं, तो वहां पर हम इज, आर, एम का प्रयोग अगर करेंगे तो वह रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो नियम नंबर एक में सबसे पहले हम जो रॉन्ग होने वाली होती है वो चीज लिखवा देते हैं, यानी इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या है कि बच्चों को बस एक धुन सवार होती है, तड़ाक से इज, आर, एम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये नियम में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लिखवा देते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये टेंस क्या है वो समझ में आए। ठीक है, टेंस के बारे में बताया जा चुका है कि टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स समय। हम समय ज्ञात करते हैं तो हमारे पूरे जीवन में भी वही समय ज्ञात करना होता है। तीन तरह का होता है, एक हमारे प्रेजेंट में, यानी जो सामने हो रहा है उसको प्रेजेंट कहेंगे, और जो बीत चुका होता है उसे पास्ट कहेंगे, और जो आने वाला होता है, जैसे यहाँ के बच्चे कोई डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई चिनिया बादाम बेचेगा तो देखो हंसी भरती है ना, लेकिन जो पढ़ाई से मजाक किया तो जीवन उसके साथ मजाक करेगा। हम तो चाहेंगे ना हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब हों, अधिक से अधिक अच्छे नाम कमाएं, अच्छे जगह सिलेक्शन हो। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हमको नौकरी ही मिलेगी, लेकिन एक रहने का, सहने का आज की दुनियावी माहौल में एक तरीका भी है पढ़ाई। पढ़ाई से हमको मालूम होता है कि हम कैसे खड़े होंगे, कहाँ बात करेंगे, ये भी होता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान क्या? खेल कूद का बलिदान, नींद का बलिदान। जो ऐसे बलिदान देंगे तब कामयाब होंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा बलिदान देना चाहते हो। नियम नंबर 2 हो जाएगा, नियम नंबर 2 क्या है कि एक वचन, एक वचन किसको कहते हैं? सिंगुलर कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, यानी जो वर्ब होगा, क्रिया जिसको कहते हैं मेन वर्ब, उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। इसका भी एक नियम बताए हुए हैं। इसका भी एक नियम क्या है कि ज़्यादातर जो क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसके आखिर में वावेल होगा। वावेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल होगा तो हम उसमें ईएस जोड़ देते हैं ज़्यादातर, अब बाकी सबके साथ एस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 हो जाएगा, आई और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। समझ में आ रही बात? आई का व्यवहार केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बहुवचन ऐसा करते हैं। आई तो सिंगुलर है, लेकिन
बहुवचन जैसा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। अब यहाँ शॉर्ट फार्मूला हो जाएगा एक वचन के लिए, सब्जेक्ट प्लस मेम ऑफ के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये शॉर्ट फार्मूला हो गया। बहुवचन या आई के साथ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम सीधा सीधा। एग्जाम्पल आते हैं। किसको किसको बेचना है? अच्छा, नहीं नहीं, उधर कहाँ बोले, हम तो आप लोग के तरफ बोले थे। हैं? अच्छा अच्छा, बात बंद करिए। ये देखिए, राम आम खाता है, ठीक है ना। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है वह वर्ब होता है, यानी खाने की प्रक्रिया जो हो रही है यही वर्ब है, ठीक है ना। अब वर्ब से हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आम खाता है, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर इंग्लिश या हिंदी में सब्जेक्ट जो है पहले ही होता है, ठीक है ना। दूसरा, राम यानी सब्जेक्ट से क्या या किसको का सवाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फार्मूला में था ही पहले सिंगुलर पर्सन में राम पहले लिख देंगे। अब जब ये वर्ब लिखेंगे ईट, तब इसमें हमको एस या यस जोड़ना है। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था ना क्या करना है। तो अब यहाँ आखिर में क्या है, कॉन्सिनेंट है, वावेल तो है नहीं, तो हम इसको केवल कॉन्सिनेंट में एस जोड़ देंगे। अब ये भी ध्यान देना, जिसे कम होता है, कम COME, तो हमने कहा अंत में वावेल होगा तो उसमें ES जोड़ना है। तब इसमें ES का जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं कि दो ई कर देंगे, एक ही करेंगे, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है। एक तरीका हमने आपको बताया कि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यस जोड़ना है कि यस जोड़ना है, तो इसलिए ऐसा बता दिया था। इट्स अ मैंगो, राम बाबू जो हैं एक आम खाएंगे, 4-5 को एक ही बार में नहीं खा पाएंगे, इसलिए ए लग जाता है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक दे देते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर पढ़ता हूँ वर्ब, कौन, मैं, क्या, किताब। अब यहाँ आई लिख दिए। हमने क्या बताया, आई का व्यवहार केवल, आई का व्यवहार बहुवचन जैसा करते हैं। तो आई के बाद जो है हम सीधा सीधा ये लिख देंगे, रीड आ बुक, यानी यस या यस। अगर सब्जेक्ट में आई आता है तो क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा एग्जाम्पल। तो अब आपको कोई दिक्कत है इस टेंस में तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं, रहने दिया जाए, नोट डाउन।